माँ जी बड़ी जोरों की भूख लगी है, चलिए अब पहले कुछ खा लेते हैं। मेरा तो मैगी जैसा कुछ खाने का मन कर रहा है और मुझे तो अब उसकी खुशबू भी आने लगी है। बहू, तुझे मैगी की वो खुशबू वहाँ से आ रही है। वो देख वो ठेला, दोनों सास बहू सिर्फ 5 रुपए में मैगी बना कर देती हैं। क्या सिर्फ 5 रुपए में? भला ऐसा भी क्या है इसकी 5 रुपए की मैगी में? ऊपर से भीड़ तो देखो कितनी लगी है। हाँ, मैंने भी इनका नाम ही सुना है। चल आज चल कर खा भी लेते हैं। दोनों सास बहू उस मैगी ठेले के पास जाती हैं और उनसे एक एक प्लेट मैगी लेती हैं। वो जैसे ही मैगी का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसका टेस्ट भूल नहीं पाती। ओह वाह, सचमुच ये मैगी तो कितनी टेस्टी है। इट्स रियली वेरी ऑसम। इट्स मच बेटर देन 5 स्टार होटल मैगी। उसकी बात सुनकर उस ठेले पर काम कर रही बहू प्रीति उससे कहती है, थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर अप्रिसिएशन। ओह वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती हो। मतलब तुम पढ़ी लिखी हो तो फिर ये सब काम क्यों कर रही हो? तभी प्रीति की सास जानकी जो उसके बगल में ही खड़ी थी, नितिका से कहती है, बेटी ये तो मेरी बहू की मजबूरी है, नहीं तो ये तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। कैसी मजबूरी? दरअसल मेरे पति को जुए की बुरी लत लग गई थी। एक रोज जब हम सब घर में थे तो मेरे पति भागते भागते मेरे पास आए। प्रीति, मुझे वो तुम्हारे कुछ गहने चाहिए होंगे। गहने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उन गहनों को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिर हमारा खुद का कोई काम शुरू करना चाहता हूँ ताकि फिर हमें पापा की पेंशन पर ही गुजारा ना करना पड़े, और मैं अपने घर वालों की सारी शिकायतें भी खत्म कर दूंगा। ये तो अच्छी बात है जी। आप रुकिए, मैं अभी अपने गहने लेकर आई। प्रीति गहने लाकर अपने पति को दे देती है। ये लीजिए जी, भगवान करे आपका बिजनेस तरक्की पर पहुंचे। अपने पति पर भरोसा कर वो उसे गहने दे देती है। नितेश वो गहने लेकर चला जाता है और शाम तक घर नहीं लौटता। लेकिन शाम को कुछ गुंडे उनके घर आते हैं और सामान उठाकर फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और ये हमारा सामान यहाँ से उठाकर क्यों फेंक रहे हो? चुप कर बुढ़िया, तेरा बेटा ये घर जुए में आ चुका है, साथ ही उसने हमारे 4 लाख रुपए भी देने हैं। उसको बहुत जल्दी से हमारे पैसे हमें दे। हे भगवान, हमारा बेटा जुआरी निकला, उसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था उस नालायक से इतनी संस्कारी लड़की की शादी मत करवाओ, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? इससे किसी का क्या दोष बाबूजी, ये तो मेरी किस्मत थी। चलिए अब हमें ये घर छोड़ना होगा। वो बैग उठाकर सड़कों पर भटकने लगते हैं। सड़क पर पटरी किनारे काफी गरीब लोग लेटे हुए थे, तो वहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा सामान बेचकर वो गुजारा भी कर रहे थे। भगवान ने ऐसा नालायक बेटा दिया जिसके कारण हमें बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कोई उस जैसी सामने वाली लड़की की तरह कोई होनहार लड़की दे देता, जो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पेट तो पाल रही है। समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ जाएंगे। अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो हम मेरे मायके चले। माँ बाबूजी के मरने के बाद वो घर खाली पड़ा है। उनकी इकलौती संतान होने के नाते मैं ही उनकी बेटा और बेटी थी। उस घर में रहेंगे तो मुझे लगेगा मेरे माँ बाबूजी के साथ ही रह रही हूँ। ठीक है बेटी, अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अब वो अपने सास ससुर के साथ अपने मायके के कच्चे घर में रहने लगती है। प्रीति के ससुर की पेंशन बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा चलना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बुढ़ापे में दवाइयों का खर्चा वो अलग। मेरी पेंशन भी बहुत कम है, अब इतनी कम पेंशन में हम घर कैसे चलाएंगे? अब मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। फिर प्रीति नौकरी की तलाश करने जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस न होने के कारण उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक रोज जब वो घर लौट रही होती है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े ठेले वालों पर जाती है। यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, लेकिन यहाँ तो मोमोज समोसे पकौड़े के ठेले हैं, फिर मैं कौन सा काम शुरू करूँ? वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो अपनी माँ से मैगी खाने की जिद कर रहा था, लेकिन बाजार में कोई ठेला न होने के कारण वो मैगी नहीं खा पाता। इसलिए मैगी का ठेला खोलने की सोचती है। अब वो थोड़े से पैसे उधार लेकर खुद का मैगी का ठेला खोल लेती है, जिसमें वो मिक्स वेज मैगी, मसाला जीरा की छौंक वाली मैगी, ऐसी कई तरह की मैगी बनाकर बेचती है। उसकी मैगी की कीमत अलग अलग होती है। गर्मा गर्म मैगी सुनकर लोग उसके पास आने लगते हैं, जिससे उनकी आमदनी होने लगती है। लेकिन एक रोज प्रीति की नजर एक गरीब बच्ची पर जाती है जो दूर से खड़े होकर मैगी को देख रही थी। प्रीति उसके पास गई तो वो अपने हाथ की मुट्ठी खोलकर 5 रुपए आगे बढ़ाती है। मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है, क्या आप इसमें मैगी दे देगी? उसकी बातें सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए और अब उसने फैसला किया कि वो 5 रुपए में मैगी बनाकर बेचेगी, ताकि गरीब लोग भी उसकी मैगी का स्वाद चख सके। उस दिन के बाद दोनों सास बहू ने 5 रुपए में मैगी बेचना शुरू कर दिया। अब तो उनके ग्राहक और भी बढ़ गए। अरे वाह, 5 रुपए में मैगी, चलो चलकर खाते हैं। अब कम से कम हम गरीबों को भी ये खाने को मिलेगी। अब वो अच्छी कमाई करती है।
बस बहन, उसी दिन से हमने ये काम शुरू कर दिया। तुम्हारी मैगी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। लगता है मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई। क्या मतलब? मतलब मेरा शहर में एक बहुत ही बड़ा होटल है और उसमें मुझे मैगी नूडल्स बनाने के लिए कुक की जरूरत थी, इसलिए मैं इस गाँव में आई थी। तो क्या तुम मेरे उस होटल में मैगी बनाने का काम करोगी? इसके बदले तुम्हें महीने की 30,000 रुपए सैलरी दूंगी और रहने के लिए जगह अलग से। कहो तुम्हें ये ऑफर मंजूर है? ऐसा ऑफर कौन नहीं पाना चाहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50-50% शेयर करेंगे। साथ ही मैं अपने सास ससुर को अपने साथ ही रखूंगी, क्योंकि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। सच में तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। फिर बहुत जल्द प्रीति शहर शिफ्ट हो जाती है और नितिका के होटल में काम करने लगती है, जहाँ वो और भी 3 गुना ज्यादा कमाई करने लगती है। अब वो अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। आ गई तू? माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो जल्दी से। बता क्या खाएगी? माँ सबसे जल्दी तो मैगी बनती है ना। मुझे पता था कि तू मैगी ही खाएगी। चल हाथ मुंह धो ले, मैंने पहले से ही बना कर रखी है तेरे लिए। सच में माँ? मैं बस अभी आई फिर तो। ये कहानी है रिया की, जिसे मैगी बहुत पसंद थी। वो हमेशा खाने के लिए अपनी माँ से मैगी ही मांगती थी और जब घर में कोई नहीं होता था तब भी वो खुद मैगी बनाकर खाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर वो दूसरे शहर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। और फिर एक दिन, हेलो रिया, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस नाश्ता करके कॉलेज जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बनाया नाश्ते में? वो माँ, मैंने मैगी ही बनाई होगी। हाँ माँ, थोड़ी देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैगी ही बना लूं। अरे मैगी की भूखी, तेरा पेट कब भरेगा इस मैगी से? पेट तो बहुत अच्छे से भर जाता है माँ, बस मन ही नहीं भरता। जब से रिया हॉस्टल में आई थी तब से ही वो दिन रात बस मैगी ही खाती रहती थी। ना तो उसने कभी कुछ और बनाना सीखा और ना ही सीखने में रुचि ली। ऐसे ही उसका कॉलेज भी पूरा हो गया और फिर वो अपने घर लौट गई। फिर एक दिन, सुन जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? अरे पगली, बताया तो था आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। क्या माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं तो कब करेगी? बुढ़ापे में क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा। सरला के कहने पर रिया तैयार हो गई। सुधीर और उसकी माँ कुसुम उसे देखने आए। रिया की सुंदरता देखकर सुधीर ने उसे फौरन पसंद कर लिया और फिर 2 महीने बाद उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई। इसी बीच सुधीर और रिया बाहर घूमने गए और फिर एक होटल में। तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं तो राजमा चावल खाऊंगा। वो यहाँ मैगी मिलती है क्या? हाँ मिलती होगी, पर होटल में आकर मैगी खाओगी? हाँ क्यों नहीं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस दिन सुधीर को समझ आ गया था कि रिया को मैगी बहुत पसंद है, लेकिन कितनी ज्यादा पसंद है ये तो उसे मालूम होना भी बाकी था। फिर उसी शाम, रिया देख अब तेरी शादी होने जा रही है, अपने ससुराल में जाकर उन्हें क्या खिलाएगी? बस मैगी? अरे कुछ तो खाना बनाना सीख ले, वरना तेरी सास तुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देगी। हाँ माँ, कल से मुझे खाना बनाना सिखा देना, ठीक है? रिया को कभी खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आया। उसने जब बहुत आसानी से अपनी माँ को कहा कि वो कल से ही खाना बनाना सीखेगी, तभी उसकी माँ समझ गई थी कि वो जरूर कोई तिकड़म भिड़ा रही है। शादी को अब बस 10 दिन बचे थे और अगले ही दिन रिया की 4 सहेलियां उसकी शादी के लिए उसके घर में आकर रुक गईं। सरला समझ गई कि अब वो उसकी सहेलियों के सामने उसे क्या ही खाना बनाना सिखा पाएगी, और हुआ भी वही जिस बात का सरला को डर था। शादी की तारीख आ गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के ठीक 2 दिन बाद, रिया बेटी यहाँ आओ। जी माँ जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू दूसरे दिन खाना बनाती है। आज सुधीर के फूफा जी और मौसा जी खाना खाने आएंगे, तो तुम एक काम करो, 3-4 तरह की बढ़िया सब्जी वगैरह बना लो। अगर तुम कहो तो मैं लग जाती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। रिया ने उस वक्त तो अपनी सास को हाँ बोल दिया, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि बचपन से उसने मैगी के अलावा कुछ और बनाना सीखा ही नहीं था। वो किचन में गई और झट से अपना फोन खोला और अलग अलग रेसिपीज खोलने लगी। उसने तय किया कि वो फोन से देखकर 3-4 तरह की डिश बना लेगी
उसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसके पसीने छूट गए। चावल जल चुके थे, मटर पनीर में मटर तो थे पर पनीर पूरा घुल चुका था। कढ़ी कच्ची थी और भिंडी में नमक तेज हो गया था। रिया समझ गई कि आज उसकी शामत आने वाली है। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आई, बेटा रिया, खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसने झट से बर्तन गैस पर चढ़ाए और उनमें पानी उबलने के लिए रख दिया और ठीक 10 मिनट बाद वो खाने की टेबल पर उन्हीं बर्तनों को लेकर आई। अरे वाह, बहू ने तो काफी कुछ बना लिया। लाओ बेटा, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ भाई साहब, सही कहा, भूख तो जोरों की लगी है। जैसे ही मौसा जी ने पहला बर्तन खोला, वो चौंक गए क्योंकि उसमें मैगी थी। हैं? बहू ने तो मैगी बनाई है। दूसरा बर्तन खोलिए भाई साहब, उसमें होगा कुछ। मौसा जी ने जब दूसरा बर्तन खोला तो उसमें भी मैगी ही थी। हैं? इसमें भी मैगी है? जी, ये वाली वेज मैगी है मौसा जी। अच्छा, और बाकी बर्तनों में कौन सी मैगी है बहू रानी? जी, वो तीसरे वाले बर्तन में मसाला मैगी और उस वाले में अंडा मैगी है। खाकर देखिए, बहुत बढ़िया बनाई है मैंने। रिया की बात सुनकर उसकी सास कुसुम ने अपना माथा पीट लिया और उधर सुधीर के फूफा जी और मौसा जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन रिया ने इस घटना के बाद भी खाना बनाना नहीं सीखा। उसकी सास कुसुम ही सबके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन कुसुम खाना बनाते हुए अचानक किचन में बेहोश हो गई और फिर अस्पताल में। देखिए, अब इनकी उम्र हो रही है, बेहतर है कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करें। और हाँ, खाने में इन्हें हेल्दी फूड दीजिए, जैसे सूप, पनीर, दूध, दही, अंडे से बनी चीजें। घर का खाना खाएंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी, वरना कमजोरी बढ़ती ही जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रिया और सुधीर कुसुम को घर ले आए, लेकिन रास्ते भर ना तो कुसुम ने और ना ही सुधीर ने उससे कुछ कहा। फिर अगले दिन जब कुसुम सोकर उठी तब, चलो अब फटाफट सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जैसे कुसुम किचन में जाने लगी तभी रिया उसके पास आई। उसके हाथों में पराठे और सब्जी थे और आंखों में आंसू। पराठे जले हुए थे और सब्जी कच्ची थी। कुसुम ने मुस्कुराकर रिया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो, मेरे लिए कुर्सी डाल दो रसोई में, मैं बताती जाऊंगी और तुम बनाती जाना, फिर देखना सब ठीक से बनेगा। उस दिन से कुसुम रिया को हर रोज खाना बनाना सिखाने लगी और रिया भी अब दिल लगाकर सीखने लगी। 6 महीनों तक रिया ने मैगी को हाथ तक नहीं लगाया और अब वो बहुत बढ़िया खाना बनाने लगी। उसकी सास कुसुम भी अब पहले से तंदुरुस्त हो गई थी। फिर एक दिन जब रिया अपने कमरे में भी, तभी उसकी सास वहाँ एक कटोरा लेकर आई। लो रिया, खाना खा लो। अरे माँ जी, मैंने खाना बनाया हुआ, आपने क्यों? अरे मैगी बनाई है तुम्हारे लिए, मुझे भी तो तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना।